जी, आपने अपनी स्टडी से क्या आज आइडेंटिफाई किया है? क्या ट्रेड करना है फ्यूचर्स में? बिल्कुल, मेरे हिसाब से वहीं पे फ़ोकस करना चाहिए और पिछले कुछ दिनों से हमने बाज़ार में स्टॉक स्पेसिफिक की एक साइडलाइन थीम पे फ़ोकस किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स हो सकता है अगले डेढ़ महीने में परफ़ॉर्म नहीं करे, बट सिलेक्टिव सेक्टर और सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको थीम देखने को मिलेगी, वहीं पे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आज के तौर पे पहला ट्रेड तो मैं इटर्नल पे फ़ोकस कर रहा हूँ विद द व्यू कि यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 13 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है। जो लोअर टॉप, लोअर बॉटम का सीक्वेंस था वो खत्म हुआ है। अब कहीं न कहीं डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न बने हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक था, बट अब एक बार बॉटम आउट के अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इटर्नल पहला ट्रेड रहेगा जहाँ पे 281 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बार के लिए 300 303 तक के बाउंस देखे जा सकते हैं। दूसरा काउंटर ऑटोपेक से रहेगा। अशोक लीलैंड काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, काफी स्ट्रेंथ है, बाजार की वीकनेस के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। 4 दिन जब बाजार गिर रहा था तो हल्का सा कंसोलिडेशन था। आज बाजार गिर रहा है, बट फिर भी यहाँ पे रिकवरी है, जो साफ संकेत दे रही है कि ओवरऑल अंडरटोन बुलिश है। और इनफैक्ट हम ऑटो काउंटर पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो अशोक लीलैंड सेकंड पिक रहेगा जहां पे 185 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके रहेंगे, 198 200। तो इस मार्केट में दो काउंटर, एक तो अशोक लीलैंड स्ट्रेंथ को और मोमेंटम को प्ले करने के लिए, वहीं इटर्नल में रोल रिवर्सल और मीन रिवर्सल तक के सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, दोनों दोनों ऐसे शेयर हैं चंदन जी, बिल्कुल मेरे भी रडार पर थे। और अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया फॉर्मेशन इसमें हुआ है। टारगेट चंदन जी 200 रुपये के दे रहे हैं अशोक लेलैंड में। और अगर आप नवंबर से अब तक देखेंगे, लगभग 25% के आसपास शेयर में हम तेजी देख चुके हैं। और दिसंबर के इनके जो डेटा आए थे सेल्स के, 27% की ग्रोथ हुई थी, 27% बिक्री बढ़ी थी अशोक लेलैंड की। और वैसे भी स्ट्रक्चरली भी आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है अशोक लेलैंड के शेयर में, फंडामेंटली तो मजबूत है ही। तो ये शेयर आप अपने रडार पर रखें। इटर्नल हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का कन्विक्शन भी है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। और लगातार इसमें लॉन्ग एडिशन हम देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1.25% के आसपास का इजाफा है टनल के, अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे। और फ्यूचर्स में शायद प्राइसेस थोड़े आपको ऊपर भी दिखाई देंगे। 290-92 रुपए के आसपास के भाव हैं, थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर आएगा फ्यूचर्स में। तो ये दो शेयर होंगे चंदन जी के रडार पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि वायदा में और कहां पर आपके लिए अच्छे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यानी कि कहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है, और कहां पर नए शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो बात पहले तेजी वाले शेयरों की ऑफकोर्स हम करेंगे और लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप है आईएक्स के शेयर में। बीएचईएल में थोड़ी बाइंग हो रही है। कल हमने तेज गिरावट देखी बीएचईएल के शेयर में। इटर्नल की तो हमने खैर चर्चा कर ही ली है। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में कल प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और आज फिर से हिंदुस्तान जिंक पे हम लॉन्ग्स ऐड होते हुए देख रहे हैं। आईएक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं। आईएक्स थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें हम देख रहे हैं कि उसका आदेश आना है, उसके चलते भी ये फोकस में है मार्केट कपलिंग को लेकर। आईएक्स पर चंदन जी आपका व्यू? बिल्कुल, देखिए आईएक्स में काफी वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले हैं, बट अच्छी बात है कि नीचे के लेवल पे बेस बने हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई में इसी प्राइस के आसपास काफी उठापटक देखने को मिले थे। जब आप देखोगे 200 से लेके काउंटर 130 132 तक का करेक्टिव मूव दिखाया था, हम वापस उसी जोन पे आ चुके हैं। लगभग यहाँ पे 25 वीक के बाद में उस प्राइस टेरिटरी में वापस हम प्राइस को एंटर करते हुए देख रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 152-55 के ऊपर होल्ड करे। जब तक वो होल्ड नहीं करते, उठापटक रहेगी, काफी टफ रहेगा ट्रेडर को इसमें डील करना, क्योंकि वाइडर रेंज हो गया, इसका आईवी भी स्पाइक कर चुका है। मेजर सपोर्ट रहेगा 140, मेजर हर्डल रहेगा 155। ये दायरा निकलेगा तभी जाके सेटअप बनेगा। तो आई थिंक काफी ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करने को सलाह रहेगी। दोनों तरफ के उठापटक काउंटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आईएक्स को लेकर ये भी हो गया। और देखिए आईएक्स में आज जो कमजोरी आई है, आप देखिए 160 रुपए तक ये शेयर गया है। और आज एप्टल में सुनवाई थी, और इस दौरान जो आईएक्स की जो वकील है उन्होंने कहा कि उनको मार्केट कपलिंग ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए अभी थोड़ा और समय चाहिए। तो थोड़ी सी अनिश्चितता तो गहरा रही है आईएक्स को लेकर। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर मान लीजिए उनका ऑर्डर ये मार्केट कपलिंग का क्रैश हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आईएक्स जो कि
पावर ट्रेडिंग में मार्केट लीडर है, 85-90% के आसपास के इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, इस एक्सचेंज पर आते हैं, तो बेनिफिट होगा। लेकिन थोड़ी अनिश्चितता पैदा होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इन प्लेस है ये मार्केट कपलिंग का ऑर्डर। तो शेयर में ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि गिरावट आ गई। बीएचईएल को लेकर भी चंदन जी आपसे व्यू चाहिए। कल खबर आई कि चाइनीज कंपनीज भी इंडियन टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसको लेकर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई पुख्ता खबर आई नहीं। कल हमने शेयर को पिटते हुए देखा, लगभग 10% टूट गया था। आज थोड़ी सी बाउंस आ रहा है, हालांकि 1% ही शेयर ये ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बीएचईएल आपको लगता है कि इसमें बाइंग करनी चाहिए, या फिर जब तक ये पॉलिसी रिलेटेड ये इशू है, जब तक ये ओवरहैंग दूर नहीं होता है, शेयर से भी दूर होना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद में बीएचएल जैसे काउंटर को इतना बड़ा सेल ऑफ एक दिन में देखने को नोटिस किया। जब 300 से 260 तक के करेक्टिव मूव आए, काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में शॉर्ट्स का बिल्टअप बने, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी बने तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जब बड़े शॉर्ट्स का बिल्टअप बन जाता है तो काउंटर थोड़ा एक रेंज बाउंड बायस दिखा जाता है, मोमेंटम स्लो हो जाते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, 260 के सपोर्ट को ध्यान रखें। ऊपर में या तो 283 के ऊपर निकले तभी पॉजिटिव बायस रहेगा, अदरवाइज उस बड़े दायरे में एक बार थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। ठीक है, ये राय होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, इलेक्ट्रिकल्स को लेकर। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है, जरा वो शेयर लेकर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वोल्टास में फिर से गर्मी आ गई। सीमेंस कल टूटा, सीमेंस में आज बाइंग हो रही है, और बजाज फाइनेंस में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। जरा इनकी चर्चा करते हैं। अच्छा, हमने बीएचईएल पर तो व्यू ले लिया, रीजन सेम थे सीमेंस के लिए भी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अब चाइना की बड़ी कंपनीज आती हैं जिनके पास बेटर इंफ्रा, बेटर मशीनरी है, तो फिर ये सीमेंस जैसी कंपनी जिनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि इलेक्ट्रिकल्स में ऑपरेट करती हैं। ये सीमेंस में आपको चंदन जी लगता है कि तेजी जारी रहेगी? सीमेंस रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है, मल्टीपल सपोर्ट है, वो लगभग 2930 2950 के आसपास है, और ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग बार बार 3200 और 3400 पे है। तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास है, इसलिए रिकवरी हुई है। एज ऑफ नाउ तो कोई बड़ा स्विंग लग नहीं रहा है, काफी बड़े दायरेबंद कामकाज देखने को मिल रहा है। सो सपोर्ट के आसपास है, इसलिए रिकवरी हुई है। थोड़े से बाउंस प्ले किए जा सकते हैं, 3000 के सपोर्ट से 3200 तक के बाउंस यहाँ बनने चाहिए।